लोकी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोकी सीजन 2 के साथ वापसी करने वाला है। बट लोकी सीजन 1 के अंदर बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ था जो आप में से बहुत सारे लोग को या तो शायद कंफ्यूजिंग लगा होगा या आप में से बहुत सारे लोग अभी भूल गए होंगे। डोंट वरी, आज की वीडियो लोकी सीजन 1 का एक रिफ्रेशर होने वाली है, जहां पर मैं आपको लोकी सीजन 1 का पूरा रिकैप तो दूंगा ही साथ कुछ ऐसे डिटेल्स भी समझाने की कोशिश करूंगा जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुई होगी। अलॉन्ग विद सीजन 2 के बारे में भी हम कुछ बातें करेंगे, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब लोकी सीजन 2 को देखने से पहले चलिए आपको एक रिफ्रेशर दे देते हैं लोकी सीजन 1 का और जानते हैं एक छोटा सा रिकैप कि आखिर लोकी सीजन 1 के अंदर क्या क्या हुआ था। तो लोकी सीजन 1 की शुरुआत एंड गेम के इवेंट से हुई थी, जहां पर जब 2023 का टोनी स्टार्क टेसरेट को चुराकर भागने के दौरान 2012 के हल्क की सीढ़ियों से उतरने वाले फ्रस्ट्रेशन का शिकार बनता है, तो वो एक्चुअली टेसरेट ठीक लोकी के पैरों के बीच में गिरा देता है, जिसके कारण लोकी आओ देखता है ना ताओ और उसका इस्तेमाल करके वहाँ से भागता है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और वो धरती के मंगोलिया की डेजर्ट में आकर गिरता है, जहाँ पर कुछ ही देर बाद एक गोल्डन पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से निकल कर आते हैं टाइम वेरिएंस अथॉरिटी वाले, जो उसे गिरफ्तार करते हैं और अपने साथ टीवीए के हेडक्वार्टर्स में लेकर जाते हैं। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक टाइम कीपिंग पुलिस फोर्स की तरह होती है, जो एक्चुअली उन पर्सन्स या बीइंग्स को कैद करती है जिनके एक्शंस के कारण किसी प्रकार का नेक्सस इवेंट क्रिएट हो। अब नेक्सस इवेंट बेसिकली उन इवेंट्स को कहते हैं जो नॉर्मल इवेंट से अलग होते हैं और एक नया टाइमलाइन क्रिएट करने का पोटेंशियल रखते हैं। टीवीए वाले बेसिकली उस इंसान को गिरफ्तार करके उसकी रियलिटी को प्रून यानी रीसेट करके मेन टाइमलाइन में मर्ज करते हैं। अब इसके पीछे करने का कारण यहाँ पर मिस मिनट्स एक्चुअली एक्सप्लेन करती है, जो बेसिकली टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की एक एनिमेटेड मैस्कॉट होती है। उसके हिसाब से कई करोड़ों साल पहले एक्चुअली कई सारी मल्टीवर्सेस एक साथ एग्जिस्ट करती थी, बट उनके बीच में तनाव बढ़ने के कारण एक बहुत बड़ी वॉर क्रिएट होती है, जिसके कारण 3 सुप्रीम बीइंग्स आते हैं और वो इन सारी की सारी टाइमलाइन को एक साथ मिलाकर एक सिंगल सीक्रेट टाइमलाइन बनाते हैं। और अलग अलग टाइमलाइन फिर से ना बने इसीलिए उन्होंने टीवीए का गठन किया होता है, बट इसकी अलग सच्चाई हमें आगे जाकर पता चलती है। खैर, यहाँ पर लोकी को टीवीए उसके 2023 वाले टाइमलाइन की सारी करतूतों को उसके सामने रखती है, जहाँ पर वो दिखाती है कि उसका रिश्ता उसके भाई के साथ भी बढ़िया हो जाता है, लेकिन उसकी मौत थैनोस के हाथों लिखी हुई होती है। बट टीवीए के अंदर लोकी को लाने का यही सबसे बड़ा फैक्टर नहीं था, बल्कि टीवीए के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और वो था लोकी का एक अल्टरनेट वेरिएंट, जो अलग अलग टाइमलाइन में जाकर अलग अलग नेक्सस इवेंट करके टीवीए को डिसरप्ट कर रहा था। बाद में पता चलता है कि वो वेरिएंट बल्कि लोकी की फीमेल वेरिएंट सिल्वी ही थी। लोकी सिल्वी तक पहुंचने के लिए एक्चुअली टीवीए का साथ देता है और वो टीवीए के मेंबर मोबियस के साथ अलायंस बनाता है। अल्टीमेटली लोकी सिल्वी तक पहुंच ही जाता है, जहां पर ये एक दूसरे को जानते हैं और कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हैं। अल्टीमेटली चीजें क्लाइमेक्स तक पहुंचती है और धीरे धीरे उनके सामने टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का पूरा सच आता है, जहाँ पर पता चलता है कि वो सुप्रीम बीइंग्स कुछ और नहीं बल्कि दिखावा थे और इन बीइंग्स के पीछे कोई और ही मेन लीडर था, जिसका नाम था ही हू रिमेन्स, जो एक्चुअली टाइम के एकदम अलग छोर पर अपने एक खास मेंशन यानी सिटाडेल में रहता है। अब यहाँ पर आने के बाद ही हू रिमेन्स एक्चुअली अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो खुद की कहानी को उन्हें समझाता है, जहाँ पर वो एक्चुअली एक्सप्लेन करता है कि उसका नाम ओरिजिनल नथानियल रिचर्ड्स था, जहाँ पर 31st सेंचुरी के अंदर किसी एक मल्टीवर्स के अंदर उसके एक वेरिएंट ने मल्टीवर्स की खोज की थी, जिसके कारण नेचुरली कई और मल्टीवर्सेस के अंदर यही चीज हुई थी। और ऐसा होने के कारण कई सारे नथानियल रिचर्ड्स एक दूसरे के साथ आकर मिलने लगे, बट उनमें से सबका ईमान उतना साफ नहीं था और उनमें से कईयों ने अपनी एम्बिशन बनाई पूरे के पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा करने की और अपने नाम को कैंग द कॉन्करर में चेंज कर लिया, जिसके कारण इनके बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई चली थी। लेकिन उन सबको हराने के लिए यहाँ पर ही हू रिमेन्स एक होशियारी करता है और वो अलायथ नाम के कॉस्मिक बीइंग को कैप्चर करता है, जो बेसिकली अलग अलग टाइमलाइंस को कंज्यूम कर सकता है और उन्हें नष्ट कर सकता है, जिसके कारण यहाँ पर ही हू रिमेन्स एक्चुअली उसे ट्रेन करता है और वो इसका इस्तेमाल अपने अलग अलग मल्टीवर्सल वेरिएंट्स यानी कैंग्स को खत्म करने और उनके टाइमलाइन को कंज्यूम करने में करता है और वही एक्चुअली पूरे के पूरे सीक्रेट टाइमलाइंस को क्रिएट करता है। और ऐसे अलग अलग टाइमलाइंस ना बने जिसके कारण अलग अलग ब्रांचेस ना क्रिएट हों जिसमें अलग अलग गैंग्स फिर से दोबारा आए, इसी कारण वो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी बनाता है, जिसके कारण वो इन सब का ख्याल रख पाए। लेकिन वो आगे जाकर यहीं पर बताता है कि वो ये सब कुछ करते करते अब बहुत थक चुका है और वो इसकी लेगेसी को अब लोकी और सिल्वी को सौंपना चाहता है। बट जैसा कि सिल्वी, जिससे ही हू रिमेन्स ने काइंड ऑफ उसका पूरा का पूरा बचपन ही छीना था, वो अपने गुस्से में उसे खत्म करना चाहती है। लोकी एक्चुअली उसे बचाना चाहता है, बट सिल्वी यहाँ पर टाइम पैड का इस्तेमाल करके उसे सिटाडेल में से खदेड़ कर टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स में भेज देती है और यहाँ पर वो ही हू रिमेन्स को चाकू मारकर एक बहुत बड़ा नेक्सस इवेंट क्रिएट करती है, जिसके चलते
पूरे के पूरे मल्टीवर्सेस के अलग अलग टाइमलाइंस और ब्रांचेस खुलने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इवेंट था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। इसके होने के कुछ ही देर बाद लोकी सिल्वी को वापस खोजने की कोशिश करता है और वो टीवीए के रेंसलेयर और मोबियस से दोबारा मिलता है और सिल्वी के बारे में बताता है। बट इस बार मोबियस और रेंसलेयर उसे पहचानते नहीं हैं, जिसके तुरंत बाद लोकी इस बात को रियलाइज करता है कि जिस टीवीए के हेडक्वार्टर्स के बीच में पहले 3 क्रिएटर्स की मूर्तियां थीं, अब उसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल कैंग द कॉन्करर की मूर्ति है। और यहाँ से उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली एक अलग टाइमलाइन में मौजूद है। अब मैंने आपको इतनी सारी लंबी चौड़ी रिकैप इसलिए समझाई थी ताकि आप आने वाले सीजन 2 के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ पाएं। जहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्स की शुरुआत का जिम्मेदार अब आप यहां पर सिल्वी को ही मान सकते हैं, जिसके कारण व्हाट इफ, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और नो वे होम के सारे इवेंट्स एक्चुअली सिल्वी की वजह से ही हुए होंगे। वहीं पर दूसरी ओर सीजन 2 की शुरुआत एक्चुअली सीजन 1 के एंडिंग से ही हुई है, जहां पर जैसा कि मोबियस लोकी को नहीं जानता, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि लोकी अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करता है और अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन करता है। बाय द वे यहाँ पर मोबियस उसे औरोबोरोस के पास लेकर जाएगा, जिसे एक्चुअली की हुई क्वान प्ले कर रहे हैं, जिन्हें हमने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के अंदर देखा था। और यहाँ पर एक्चुअली लोकी फेस कर रहा है टाइम स्लिपिंग, जो बेसिकली उसके अल्टरनेट टाइमलाइन में होने का एक साइड इफेक्ट हो सकता है। और जैसा कि हम अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के अंदर हमें ही हू रिमेन्स का अल्टरनेट वेरिएंट कैंग द कॉन्करर दिखाया गया। इसके साथ एंटमैन और उसके परिवार की एक बहुत बड़ी घमासान देखने को मिली, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये पता चला कि उसके साथ साथ इमॉर्टल्स, रामटट, अल्फा सेंचुरियन और न जाने कितने सारे कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स हैं, जो एक्चुअली अपना वॉर एवेंजर्स के खिलाफ चलाने वाले हैं। एक्चुअली यही काउंसिल बेसिकली हिंट हो सकता है आने वाली मल्टीवर्सल वॉर का, और हो सकता है कि अपनी सुपीरियोरिटी को प्रेजेंट करने के लिए सारे के सारे कैंग्स एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर दें, जिसका हिंट हमें हो सकता है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में देखने को मिल जाए और उसका रिजल्ट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर। बाय द वे लोकी सीरीज के अंदर सिल्वी को तो अल्टरनेट टाइमलाइंस के अंदर ढूंढेगा ही, बट यहाँ पर वो साथ ही साथ ढूंढेगा विक्टर टाइमली को, जिसका हिंट हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट वाले सीन्स के अंदर देखने को मिला था। अब विक्टर टाइमली बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी एग्जिस्ट करता है और वो बेसिकली फ्यूचर से पास्ट में गया होता है, स्पेसिफिकली 1901 में, और वो अमेरिका के मिशिगन में टाइमली नाम का सिटी बनाता है, जहाँ पर वो कई सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के बीच में पॉपुलर भी होता है। साथ ही साथ वो आने वाले टाइम में फिनियस हॉटन को भी एम्प्लॉय करता है, जो एक्चुअली ह्यूमन टॉर्च को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जैसा कि ह्यूमन टॉर्च हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, तो हो सकता है कि कैंग द कॉन्करर एक्चुअली बहुत ही लंबे समय से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अपना इम्पैक्ट डाल रहा हो। वैसे भले ही कैंग के कई सारे वेरिएंट्स हो, बहुत सारे रिपोर्ट्स इस बात का भी दावा कर रही हैं कि हमें इस सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट कैंग का देखने को मिलेगा, और वो होगा विक्टर टाइमली, जो आगे जाकर टीवीए के फ्यूचर में कैंग द कॉन्करर बनेगा। और इस सीजन के अंदर हमें 6 में से 3 एपिसोड के अंदर उसका कैमियो देखने को मिलेगा, और पॉसिबली इसी को इस अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर टीवीए के गठन के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। इसे रोकने के लिए ही लोकी, मोबियस और सिल्वी पीछे पड़े होंगे। बाय द वे कुछ रूमर रिपोर्ट्स इस बात का भी दावा कर रही हैं कि ये मूवी एक्चुअली डेडपूल 3 को भी पोस्ट क्रेडिट सीन के थ्रू जोड़ सकती है। साथ ही साथ रिसेंटली इस बात को भी रिवील किया गया कि यहाँ पर सीजन 2 को सिर्फ और सिर्फ $141 मिलियन के अंदर बनाया गया है, जो कि काफी शॉकिंग और काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि सीरीज के अंदर बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स के एलिमेंट है कंपेयर टू द सीक्रेट इन्वेजन सीरीज, जो कि एक ग्राउंड लेवल सीरीज थी और उसे $200+ मिलियन के बजट पर बनाया गया था। बात करें अगर इसके प्रीमियर की, तो ये सीजन एक्चुअली हमें 6 अक्टूबर को इंडिया में 6:30 बजे से ही देखने को मिलेगा और इसे वीकली बेसिस पर प्रीमियर किया जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट्स में आप बताइए कि आप लोग सीजन 2 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपके इस सीरीज से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नए वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।